चलिए तो आगे बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन नंबर का, यानी कि 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 6, 4 का 6 और 4 का 9। इसमें भी हम लोग को सेम चीज करना है, बताना है कि ये जो गिवन सीरीज है या कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ये एपी के फॉर्म में है या नहीं, और अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा। चलिए चेक करते हैं किक करके हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले वही सेम चीज रिपीट करेंगे हम लोग, 0.2, फिर a2 का वैल्यू 0.22, फिर यहाँ पे 0.222, फिर 0.2222, तो फिर वही सेम चीज हम लोग धूमन a2 माइनस a1, तो यहाँ पे 0.2 माइनस 0.22 ये हम लोग को करना है। बच्चे इसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने में गलती करते हैं, तो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग माइनस करेंगे a2 माइनस a1, सॉरी ये गलती से उल्टा लिखा गया, यानी कि 0.22 माइनस 0.2, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 0.22 से पॉइंट के यानी कि डेसिमल के नीचे में डेसिमल लेंगे और इसके बगल वाले नंबर को इस बगल वाले में लिखेंगे, इसके इधर वाले नंबर को इधर लिखेंगे और जो खाली स्पेस है वहां पे 0 डाल के माइनस करेंगे। समझ में आया कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल ही देना है, ठीक। तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे डेसिमल हो गया, यहाँ पे 0, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.02। उसी तरह से हम लोग d2 निकालेंगे, d2 का वैल्यू कितना होगा, a3 माइनस a2। जब a3 माइनस a2 हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इसमें a3 का वैल्यू कितना है, 0.222 माइनस 0.22। अब इसको भी सब्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से सेम रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, 0.222 माइनस 0.22। ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और डेसिमल के जो राइट वाले साइड में जो नंबर है उसको राइट वाले में रखेंगे, जो लेफ्ट वाले में है उसको लेफ्ट वाले में रखेंगे और जो खाली जगह बच जाएगा वहां पे हम लोग एक 0 डाल देंगे। फिर से इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ बचा 0.002। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला हम लोग निकालेंगे यहाँ पे d3। तो d3 निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a4 माइनस a3, यानी कि 0.2222 माइनस 0.222। इसको जब घटाएंगे तो 0.0002 है ना, इसमें 102 है, इसमें 202 है, इसमें 302 आएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो d1 का मेरा वैल्यू है क्वेश्चन में, जो d2 का वैल्यू है और जो d3 का वैल्यू है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, और चूंकि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये एपी का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ नंबर है या जो सीरीज आपको दिया हुआ है वो एपी नहीं बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे therefore the given data is not in the form of AP or the collection of numbers are not in AP, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि AP में नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग को निकालने का कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस पे। इसमें भी मेरा क्या दिया हुआ है, a1 बराबर a, a2 बराबर a स्क्वायर, a3 बराबर a क्यूब और a4 बराबर a का टू द पावर 4। तो यहाँ d1 निकालेंगे तो d1 हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि a का स्क्वायर माइनस a, और इसका आंसर हो जाएगा a, है ना। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे है स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि a का स्क्वायर से a घटा दिया तो सर a बचेगा, नहीं। क्यों नहीं, अब सपोज करो कि 4 का स्क्वायर से 4 घटाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4, जबकि 4 का स्क्वायर में एक्चुअल में क्या होगा, 16 माइनस 4 करेंगे तो ये होगा 12। तो कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है, ये है ना, तो ये गलत होगा। तो इसीलिए हम लोग को पहले स्क्वायर तोड़ना पड़ता है, लेकिन आपका जो ये स्क्वायर है ये ऑलरेडी एक वेरिएबल पे है, तो इसीलिए हम लोग इसको ब्रेक और नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा के
ए को कॉमन ले सकते हैं, ये फॉर्मेलिटी है और कुछ इसका रीजन नहीं है, बस ये कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे D2 निकालते हैं, तो जो D2 का वैल्यू है वो होता है A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू मेरे पास कितना है, a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। ठीक है, फिर D3 जब हम लोग निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू है a टू द पावर 4 और A3 का वैल्यू है a टू द पावर 3, है ना। तो ये a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब जब कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा D1 का वैल्यू है, जो मेरा D2 का वैल्यू है, जो मेरा D3 का वैल्यू है वो सेम नहीं है। ब्रैकेट वाला तो सेम है पर बाहर का जो a है वो यहाँ पे a है, स्क्वायर है, क्यूब है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हम दो क्वेश्चन लिखे हैं ये दोनों एपी का फॉर्मेशन नहीं करता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म निकालने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन और है तो उसको भी बता देते हैं। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ था हार्ड वाला, 2 क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख लिए, इसको भी सॉल्व करके फटाफट ये एक्सरसाइज को कहानी खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है, फिर से हमारे पास √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे जो सब करते हैं और जो इतना कुछ 4 क्वेश्चन से हम लोग करते आ रहे हैं। A1 √2, A2 √8, A3 √18 और A4 √32। ठीक है, सबसे पहले धूम 1, D1 बराबर A2 माइनस A1, कितना होगा, A2 का वैल्यू √18 नहीं √8 माइनस √2 बराबर √6। सही है ना। हाँ गधा सब। देखो यहाँ पे कभी भी रूट जो है ना दूसरे रूट से जब तक सेम मैच नहीं करता तब तक माइनस और प्लस नहीं होता है। जैसे कि मान के चलो 2 आम, ठीक है, प्लस 2 केला, है ना, इक्वल टू कितना होगा, 4 क्या आम नहीं, केला नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो आपका जो क्या बोलते उसको वेरिएबल या जो भी है इसके लास्ट में, ये दोनों जब तक आइडेंटिकल नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, तब तक जो है कि नहीं हम लोग उसको प्लस कर सकते हैं और नहीं उसको माइनस कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, रूट के अंदर में जो नंबर प्रेजेंट है वो सेम नहीं है और इसी के कारण जो है हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट इस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। तो फिर सर कर कैसे सकते हैं, बताते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो 8 है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 4 × 2 और ये माइनस √2 का √2 और 4 का हम लोग को पता है रूट से 2 बाहर निकल जाएगा तो √2। अब ये जब घट जाएगा तो यहाँ बचेगा √2। है बात समझ में। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे D2, तो D2 में हम लोग क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू है √18 माइनस √8। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2 और √8 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं उसी तरह से 4 × 2। तो यहाँ निकल के आएगा 3 √2, 9 का 3 का स्क्वायर होता है और ये 4 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब घटेगा वापस मेरे पास आएगा √2। उसी तरह से जब हम लोग D3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा √32 माइनस √18। 32 का हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2 और 18 को जो अभी हम लोगों ने लिखा 9 × 2। 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर होता है 4 का तो 4 √2 और 9 स्क्वायर होता है 3 का तो 3 √2। माइनस करेंगे तो यहाँ भी बचेगा √2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास D1 का वैल्यू है और D2 का वैल्यू है और D3 का जो वैल्यू है, यानी कि ये जो तीनों वैल्यू है हमारा सेम है। चूंकि वैल्यू सेम है तो इसका मतलब जो गिवन तो ये नंबर्स है, जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है या जो सीरीज आपको पास दिया हुआ है ये एपी फॉर्म करता है। और चूंकि ये एपी फॉर्म करता है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि A5 A6 A7। और ये कैसे करना है ये सब हम लोग पिछला क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, मतलब इसी से रिलेटेड जो है। आइए इसको समझते हैं। इसमें भी सेम चीज करेंगे। A1 बराबर √3, A2 बराबर मेरा √6,
A3 बराबर मेरा √9 और A4 बराबर मेरा हो जाएगा √12। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले निकालेंगे धूम1 यानी कि जॉनी ब्रांड। तो धूम1 जब निकालते हैं हम लोग तो A2 माइनस A1 ये हो जाएगा आपका √6 माइनस √3। अभी इसमें बताएं कि ये दोनों जब अलग अलग रहेगा, आइडेंटिकल नहीं रहेगा, तो कभी भी हम लोग ना प्लस करेंगे और ना ही माइनस करेंगे, इसीलिए ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग D2 निकालते हैं तो D2 का फॉर्मूला आप लोग समझ जाइएगा, √9 माइनस √6। तो 9 का तो हम लोग 3 लिख सकते हैं और ये √6 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, एक ये इरेशनल नंबर है, और रैशनल और इरेशनल का कभी भी सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। ये क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे शायद, क्योंकि अगर पढ़े होते तो फिर मेरा वीडियो थोड़ी देखना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये D2 हो गया। उसी तरह से D3 भी निकालेंगे, और आप यहीं से समझ जा रहे हैं कि ये दोनों जो है कि सेम नहीं है, यानी कि D1 का जो वैल्यू है वो D2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 जो है 4 का, ठीक है, वो AP का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था वो सारा खत्म हो गया है। आपको फिर भी कुछ लग रहा है कि सर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है या बता दीजिए समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वो स्पेशल हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, जो कि है मेरा 5.2 NCERT बुक। थैंक यू।